Hello everyone. So we are going to start first Anglo-Mysore War. So first of all, we will learn about the factors which are responsible for the war. So first point is that कि हैदर अली जो रूलर था मैसूर का, he had a expansionist policy, which means कि ये हमेशा चाहता था कि अपने एम्पायर को बढ़ाना। तो जैसे कि बीच में यहाँ मैसूर है, मैसूर के नॉर्थ में मराठा किंगडम था, उसके ईस्ट में हैदराबाद किंगडम था और साउथ में ट्रेवनकोर था। तो मराठा हमेशा कॉन्टिन्यूअस वॉर पे रहता था। मर सॉरी, मैसूर हमेशा कॉन्टिन्यूअस वॉर पे रहता था विद मराठाज, विद हैदराबाद एंड विद ट्रेवनकोर। अनदर पॉइंट इज यहाँ पे मराठा और मैसूर के बीच का जो एरिया है वाला, यहाँ पे एक नोबल कम्युनिटी रहती थी, जो नोबल्स थे मराठा के अंडर। इन्हें बोलते थे देशमुख, और ये काफी पावरफुल थे इस रीजन में, और ये एक्ट करते थे एज अ बफर जोन बिटवीन मैसूर एंड मराठा। सेम बिटवीन मैसूर एंड हैदराबाद, इस एरिया में पॉलीगर्स रहते थे, जो कि यहाँ की नोबिलिटी थे। तो मैसूर ने क्या किया, उन्होंने मैसूर ने देशमुख और पॉलीगर्स दोनों को आ, उनके रूलिंग एरिया से हटा दिया, और जिसको कि मराठा और हैदराबाद ने ऑब्जेक्ट किया। तो इसके चक्कर में और भी ज्यादा एनिमोसिटी बढ़ गई बिटवीन मराठा एंड हैदराबाद। अनदर पॉइंट इज डेट 1785 में, ये थोड़ी बाद की बात है, टीपू सुल्तान ने जितना भी ट्रेड वगैरह हो रहा था उसके पोर्ट से, ब्लैक पेपर और कार्डेमन का, उसको उसने बैन कर दिया। और सेम 1788 में उसने तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ट्रेड अपने पोर्ट से बंद करा दिए। और भी जो रीजन है एंग्लो मैसूर वॉर का, ये है कि हैदर अली का मतलब जितने भी दो किंग्स रहे हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान, उनका प्रॉपर एम था कि एक बिग इस्लामिक किंगडम बनाना अपने सारे नेबर्स को डिफीट करने के बाद। सो हम आ जाते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर। सो ये वॉर 1767 से 69 तक चला था। सबसे पहले देखते हैं क्रोनोलॉजी क्या है। मराठास ने अटैक किया मैसूर पे ड्यू टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। इसके बाद मराठा के साथ हैदराबाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। तो इसमें हैदर अली को लगा कि वो हारने वाला है, तो उसने हैदराबाद और मराठा दोनों को पीस ऑफर कर दिया, जिससे लड़ाई जो थी रुक गई। इसके बाद हैदर अली ने मद्रास पे अटैक किया और उसको कैप्चर कर दिया। मद्रास जो कि एक पोसेशन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। सो इसी सो ब्रिटिश वेयर सो मच एंगर्ड अबाउट हैदर अली। सो इसमें तो ब्रिटिश हार भी गई थी, क्योंकि हैदर अली ने जो ब्रिटिश फोर्ट जो था मद्रास में, उस पर कैप्चर कर लिया था। तो इसका रिजल्ट ये हुआ हमारा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का, कि इस वॉर में हारने के बाद ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ मद्रास को प्रपोज किया, जिसमें यह था कि हैदर अली को मद्रास पे उसने जो कैप्चर किया था उसको वापस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटाना था। तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास वापस मिल गया। और इसके बाद ब्रिटिश ने हैदर अली को प्रॉमिस किया कि आगे जितने भी सब्सिक्वेंट वॉर्स होने वाले होंगे मैसूर और उनके नेबर्स के बीच में, उसमें ब्रिटिश जो है हमेशा मैसूर के साथ खड़ा रहेगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर।